नमस्कार साथियों, संभव एकेडमी श्री गंगानगर के YouTube चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत है। मैं के आर जानी। अपने पढ़ रहे थे राजस्थान का भौतिक प्रदेश, उसमें अपने पहला पश्चिमी मरुस्थल कंप्लीट कर लिया था। दूसरा चल रहा था अपना अरावली पर्वतीय प्रदेश और इसकी एक क्लास हो चुकी है। आज अपने इसी के बारे में, अरावली पर्वतीय प्रदेश के बारे में चर्चा करेंगे दोबारा। अरावली पर्वतीय प्रदेश, इसमें अपने सबसे पहले पढ़ा इसकी उत्पत्ति को लेके, चट्टानों को लेके भी कौन सी चट्टानें पाई जाती हैं, और इसकी ऊंचाई को लेके, इसका स्वरूप कैसा है, इसकी चर्चा की, और इसके विस्तार को लेके इन बातों की चर्चा की। अब अपने विस्तार में भारत के संदर्भ में देखा भी अरावली का क्या रोल रहता है, इसकी भी चर्चा कर चुके हैं। आज अपने राजस्थान के संदर्भ में देखते हैं। राजस्थान के संदर्भ में भी यहाँ राजस्थान में किस तरह से अरावली अपनी भूमिका निभाता है, इसकी चर्चा करेंगे। तो देखो, अरावली का विस्तार मैंने आपको बताया, वर्ड के अकॉर्डिंग बताया, ठीक है। भारत के संदर्भ में चर्चा की। अब अपने जो बात कर रहे हैं वो है राजस्थान के संदर्भ में अरावली का विस्तार, या राजस्थान में अरावली का विस्तार, इसकी चर्चा करेंगे। तो राजस्थान का मैप बना देता हूं। ये अपने उत्तरी राजस्थान या उत्तरी पूर्वी राजस्थान इसका रहता है, और अरावली जो पर्वतमाला है उसका विस्तार इस तरह से है। इस तरह से ये है अरावली पर्वतमाला। अरावली पर्वतमाला। यदि राजस्थान में अपनी बात करें, राजस्थान का क्षेत्रफल 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है। तो राजस्थान में क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग यदि देखें तो अरावली पर्वतमाला का जो विस्तार है वो है 9.1%। यानी जो ये पूरा अरावली का जो भूभाग है ये 9.1% है। और इस भूभाग में यदि जनसंख्या की चर्चा करें तो यहाँ पे जनसंख्या जो निवास करती है वो है 10% जनसंख्या। यानी 9.1% क्षेत्रफल पे 10% जनसंख्या निवास करती है अरावली पर्वतीय प्रदेश में। और यदि अपने इस अरावली के जिलों की बात करें, भी जिले, तो मुख्य रूप से इसमें 7 जिले रहते हैं। कौन कौन से जिले रहते हैं? यहाँ पे जिला पड़ता है अलवर। अलवर। इसके बाद में यहाँ जिला है जयपुर, यहाँ जिला है दौसा, और मध्य भाग में है अजमेर। यहाँ जिला पड़ता है राजसमंद। राजसमंद। और ये यहाँ जिला पड़ता है उदयपुर, और ये जिला है यहाँ पे सिरोही। ये मुख्य 7 जिले आते हैं। वैसे अरावली का विस्तार राजस्थान में 13 जिलों में माना जाता है, बट जो मुख्य रूप से रहते हैं अलवर, जयपुर, दौसा, अजमेर, राजसमंद, उदयपुर और सिरोही, इन क्षेत्रों में रहता है। अब अपनी बात करें इन जिलों में से, तो सर्वाधिक जो विस्तार है अरावली का, सर्वाधिक विस्तार वो रहता है उदयपुर में। उदयपुर में। और संकीर्ण
जो अरावली है, संकीर्ण अरावली, वो है मध्य भाग में। यहाँ पे देखो ये इस तरह से चिपटी हुई, ये रहता है जिला अजमेर। अजमेर यानी यहाँ पे निम्नतम विस्तार माना जाता है अरावली का। और अरावली का जो सर्वाधिक कटा फटा भाग, वो भी अजमेर में रहता है, सर्वाधिक कटा फटा भाग। और इसी के आधार पे अरावली को यहाँ पे वायु घाटी के नाम से जाना जाता है। वायु घाटी यानी सर्वाधिक कटा फटापन अरावली का अजमेर में मिलता है, और इसी के आधार पे इसे वायु घाटी के नाम से जाना जाता है। सर्वाधिक संकीर्ण जो अरावली है वो भी अजमेर में है। और सर्वाधिक यदि इसकी ऊंचाई देखें, सर्वाधिक ऊंचाई तो वो है सिरोही में, सिरोही जिला आता है। और निम्नतम ऊंचाई इसकी देखें, या अरावली का निम्नतम भाग, अरावली का निम्नतम भाग ये है जयपुर में, जयपुर के अंदर माना जाता है। दोबारा बता देता हूं, अरावली में मुख्यतः 7 जिले हैं। कौन कौन से? अलवर, जयपुर, दौसा, अजमेर, राजसमंद, उदयपुर, सिरोही। इसमें से सर्वाधिक जो ऊंचाई है वो सिरोही में है, और सर्वाधिक जो विस्तार है वो उदयपुर में है, और सर्वाधिक संकीर्ण जो अरावली है वो अजमेर में है, और यहीं पर सर्वाधिक कटी फटी अरावली है। इसी के आधार पे इस अरावली को अजमेर में वायु घाटी के नाम से जाना जाता है। और अरावली का जो निम्नतम भाग है वो है जयपुर के अंदर, सांबर झील को माना जाता है। यहां तक हो गया अपना। अब देखो, यहां से बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है भी अरावली की जो ऊंचाई है वो किस दिशा में बढ़ती है, या जो अरावली का जो विस्तार है वो किस दिशा से किस दिशा में है। तो इसकी चर्चा करते हैं अपनी। ये है उत्तर, ये है पश्चिम, और ये है पूर्व, और ये है दक्षिण। सबसे पहला जो क्वेश्चन बनता है वो क्वेश्चन क्या बनता है भी अरावली का विस्तार किस दिशा से किस दिशा में है। एक क्वेश्चन ये बनता है। दूसरा, इसकी ऊंचाई किस दिशा से किस दिशा में बढ़ती है। और तीसरा जो क्वेश्चन बनता है इसकी चौड़ाई को लेके भी अरावली की जो चौड़ाई है वो किस दिशा से किस दिशा में बढ़ती है या घटती है। ये एक बार आरएस के अंदर क्वेश्चन पूछा गया था चौड़ाई को लेके भी किस दिशा में चौड़ाई इसकी बढ़ती चली जाती है। इसकी चर्चा करते हैं। तो देखो, यदि अपने राजस्थान मैप की बात करें इस तरह से, ये अपनी राजस्थान का मैप है। आप हमारे संभव एकेडमी श्री गंगानगर के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करते रहें, शेयर करें और लाइक करें। इस तरह से अपना राजस्थान है, ये अपना राजस्थान। और ये जो है मैंने आपको बताया पश्चिमी मरुस्थल था, और यहां पे ये जो बाग आता है, ये बाग इस तरह से, ये बाग, ये है अरावली पर्वतमाला, अरावली पर्वतमाला। इसमें बात करते हैं अपनी सबसे पहले भी अरावली का विस्तार की यदि मैं चर्चा करूं राजस्थान के संदर्भ में, तो यहां सिरोही जिला आता है, सिरोही जिला, आबू खंड, आबू खंड। और ये जो क्षेत्र पड़ता है ये है झुंझुनू का, झुंझुनू का खेतड़ी तहसील है। और डोसी की पहाड़ियां हैं, डोसी की पहाड़ियां, यानी अरावली का जो विस्तार है वो राजस्थान में सिरोही जिले से लगा के और झुंझुनू जिले तक है। यदि आपसे स्पेसिफिक स्थान पूछा जाए तो आबू खंड से खेतड़ी तक, यहाँ पे है डोसी की पहाड़ियां, यहां तक इसका विस्तार है।
ये टोटल जो इसका क्षेत्र है ये है 550 किलोमीटर। इसकी अपने कल की क्लास में चर्चा की थी। और अरावली का जो टोटल विस्तार है भारत में वो है 692 किलोमीटर। इसमें से 550 आता है अपने राजस्थान में। यानी यहां से क्वेश्चन ये पूछा जाता है भी टोटल जो अरावली है उसका कितना प्रतिशत भाग अपने राजस्थान में आता है, तो उसका लगभग जो भाग है वो रहता है 80%। लगभग एग्जैक्ट आपसे पूछा जाए तो 79.48% आता है। एग्जैक्ट 79.48% और लगभग के अंदर 80% भाग यहाँ पे अपना आता है। जिलों की बात मैंने कर ली है, 7 जिले हैं। अब अपनी बात कर रहे थे अरावली का यदि अक्षांशीय और देशांतरीय पूछा जाए विस्तार, एक तो है अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार। तो ये जो है ये पड़ता है 23 डिग्री 20 मिनट उत्तरी अक्षांश से। यहां पे जो पड़ता है ये है 28 डिग्री 20 मिनट उत्तरी अक्षांश। यानी अक्षांश इसका विस्तार है 23 डिग्री 20 मिनट से 28 डिग्री 20 मिनट तक, यानी उत्तरी अक्षांश। यदि इसका देशांतरीय विस्तार पूछा जाए तो देशांतर जो है इसकी ये भाग ये है 72 डिग्री 10 मिनट पूर्वी देशांतर से, और यहां तक ये है 77 डिग्री 3 मिनट पूर्वी देशांतर। यानी 72 डिग्री 10 मिनट पूर्वी देशांतर से 77 डिग्री 3 मिनट पूर्वी देशांतर, ये इसका अक्षांशीय एवं देशांतरीय विस्तार है। अब अपनी बात करते हैं भी किस दिशा में इसका विस्तार है। तो ये देखो, ये है उत्तर दिशा और ये है पश्चिम दिशा, ये है दक्षिण और ये है ये पश्चिमी है और ये है पूर्वी दिशा। आपसे यदि क्वेश्चन पूछेगा भी राजस्थान में अरावली का विस्तार है तो ऑप्शन देगा, पहला ऑप्शन होगा आपके पास दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व, दूसरा ऑप्शन होगा उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम, यानी उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व। तो आपका जो आंसर रहेगा वो विस्तार इसका रहता है वो इस दिशा से, यानी दक्षिणी पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर रहता है। दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर रहता है और अपने को ये ही आंसर सही करना है, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर। लिख देता हूं, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर। ठीक है। इसके बाद में अपनी बात करते हैं भी किस दिशा में इसकी ऊंचाई बढ़ती है और किस दिशा में इसकी चौड़ाई बढ़ती चली जाती है। तो देखो, जो ऊंचाई है मैंने आपको बताया भी सिरोही जो जिला है यहाँ पे एक चोटी पाई जाती है गुरु शिखर, जो अरावली की सर्वोच्च चोटी मानी जाती है और सबसे अधिक ऊंचाई पे जो जिला है, सर्वाधिक जो ऊंचाई अरावली की वो है सिरोही में। ठीक है। और यहाँ पे मैंने एक स्थान बताया जयपुर, जो अरावली का निम्नतम स्थान माना जाता है, सामर्थ्य झील जो जयपुर जिले में अवस्थित है। तो यानी यदि आप देखो दक्षिणी पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर, दक्षिणी पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर यदि देखते हैं तो इसकी ऊंचाई घटती चली जाती है, ऊंचाई घटती चली जाती है। ठीक है। यदि यहाँ पे आप चौड़ाई देखते हो तो चौड़ाई भी कम होती चली जाती है। यहाँ पे देखो दक्षिणी राजस्थान जो है यहाँ पे इसका विस्तार इस तरह से है और यहाँ पे ये संकीर्ण होता होता यहाँ इस तरह से, यानी इसकी जो चौड़ाई है वो भी दक्षिणी पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर घटती चली जाती है, चौड़ाई घटती चली जाती है, घटती चली जाती है। कौन सी दिशा में? दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर। दोबारा बता देता हूं, अरावली जो पर्वतमाला है इसका विस्तार यदि देखें तो राजस्थान में
पड़ता है 550 किलोमीटर, लगभग 80% भाग है। एग्जैक्ट आपसे पूछे तो 79.48% है। इसमें 7 जिले आते हैं, इसकी अपनी चर्चा कर चुके हैं। इसका जो अक्षांशीय विस्तार है यहां से यहां तक कितने अक्षांशों में है, तो 23 डिग्री 20 मिनट से लगा के 28 डिग्री 20 मिनट उत्तरी अक्षांशों में है। और यदि इसका देशांतरीय विस्तार पूछा जाए तो ये 72 डिग्री 10 मिनट से लगा के 77 डिग्री 3 मिनट पूर्वी देशांतरों में ये फैली हुई है। और यदि अपने जिले पूछे जाए भी कहां से कहां तक, तो ये सिरोही जो आबू खंड है यहां से लगाकर झुंझुनू खेतरी तहसील के डोसी की पहाड़ियों तक ये फैली हुई है। ठीक है, इसके बाद में अपने चर्चा की भी इसका विस्तार किस दिशा में बढ़ता चला जाता है या घटता चला जाता है। और सबसे पहले अपने देखते हैं भी कौन सी दिशा में इसका विस्तार है, तो ये विस्तार बढ़ता है दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर। ठीक है, इसके बाद में इसकी ऊंचाई, आप इसकी ऊंचाई देखोगे तो ये सिरोही जो जिला है इसमें यहाँ पे सर्वाधिक ऊंचाई पाई जाती है और इस तरह से उत्तर पूर्व की ओर इसकी ऊंचाई घटती चली जाती है। और यदि चौड़ाई की चर्चा करें तो चौड़ाई की कंडीशन भी यही रहती है, दक्षिणी भाग में चौड़ाई इसकी ज्यादा पाई जाती है और उत्तर पूर्वी जो भाग है वहां पे इसकी चौड़ाई कम पाई जाती है, यानी दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर इसकी चौड़ाई भी घटती चली जाती है। ठीक है, अब अपने आगे बात करते हैं भी अरावली का जो मुख्य विशेषताएं कौन कौन सी है राजस्थान के संदर्भ में, इसकी चर्चा करते हैं। या अरावली का राजस्थान में क्या महत्व है इसकी बात करते हैं। तो देखो, अरावली जो पर्वतमाला है उसके राजस्थान में नकारात्मक और सकारात्मक दोनों प्रभाव हैं। आप हमारे संभव एकेडमी श्री गंगानगर के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करते रहें, शेयर करते रहें। यदि आपको मैटर बढ़िया लगता है तो लाइक भी करें। अब अपनी बात करते हैं अरावली पर्वतमाला की विशेषता। अरावली पर्वतमाला की विशेषता या महत्व भी राजस्थान के संदर्भ में इसका क्या महत्व रहता है, इसकी मुख्य मुख्य कौन सी विशेषताएं हैं, इसकी चर्चा करते हैं। तो देखो, पहला तो मैंने आपको बता चुका हूं भी यह एक वलित पर्वत है, यह एक वलित पर्वतमाला है। पर्वतमाला यानी यदि आपसे पूछा जाए भी निर्माण क्रम के आधार पे ये कैसी पर्वतमाला है, तो इसको वलित पर्वतमाला माना जाता है। आपको बताया था जब इस अरावली का निर्माण हुआ था उस समय इसकी जो आकार था वो वल्य रूप में था। ठीक है, इसी के आधार पे इसको प्राचीनतम वलित पर्वतमाला माना जाता है। प्राचीनतम वलित पर्वतमाला माना जाता है। दूसरी अपनी बात करते हैं इसकी कौन सी विशेषता है, इसकी यदि चर्चा करें तो अरावली भारत की महान जल विभाजक माना जाता है। महान जल विभाजक माना जाता है, या इसे बोलें राजस्थान का विभाजक माना जाता है, माना जाता है। राजस्थान का विभाजक माना जाता है। मैंने बताया भी अरावली भारत की महान जल विभाजक माना जाता है। क्यों माना जाता है, इसका कारण रहता है जो ये अरावली पर्वतीय प्रदेश है वो इस तरह से अपने फैला हुआ है। यदि अपनी चर्चा करें भारत के अंदर तो ये इसकी पूर्व साइड है, यहां इसकी पश्चिम साइड है, यानी इससे पश्चिम की ओर निकलने वाली नदियां अपना जल अरब सागर में ले जाती हैं और इसके पूर्व में निकलने वाली नदियां अपना जल बंगाल की खाड़ी में ले जाती हैं। इसी के आधार पे इसको महान जल विभाजक कहा जाता है। दूसरी बात मैंने आपको बताया भी राजस्थान का विभाजक माना जाता है। क्यों माना जाता है, इसकी चर्चा यदि अपने करें तो देखो, एक तो ये राजस्थान में जो भौतिक प्रदेश हैं, भौतिक प्रदेश उनका विभाजन करता है अरावली पर्वतमाला। दूसरा यदि देखें
तो राजस्थान के संदर्भ में अपने देखते हैं, राजस्थान के संदर्भ में, तो राजस्थान में ये जो पश्चिमी है, यहाँ पे पश्चिमी मरुस्थल पड़ता है, पश्चिमी मरुस्थल, और ये भाग जो रहता है ये है पूर्वी मैदान का, पूर्वी मैदान का। इसमें आते हैं 20 जिले, यानी अरावली के पूर्व में 20 जिले हैं और पश्चिम में हैं 13 जिले। ठीक है, ये भी ध्यान में रखना। यहां पे पश्चिमी जो मरुस्थल है, यहां पे गर्मियों में ज्यादा गर्मी पड़ती है और सर्दियों में ज्यादा सर्दी पड़ती है, यानी यहां का तापांतर ज्यादा रहता है। ठीक है, और ये जो अरावली पर्वतमाला के इस तरफ पूर्वी की तरफ देखते हैं अपने पूर्वी मैदान, वहां पे ऐसी कंडीशन नहीं रहती। ठीक है, इसी के आधार पे इसको राजस्थान का विभाजक माना जाता है। और यदि अपने राजस्थान की नदियों की बात करें तो यहां से अरावली से अजमेर के नागपाड़ से नदी निकलती है, नाम है लूणी नदी, जो अपना जल ले जाती है अरब सागर में। और इस अरावली पर्वतमाला, राजस्थान में अरावली पर्वतमाला के पूर्व की तरफ निकलने वाली जो नदियां हैं वो अपना जल ले जाती है बंगाल की खाड़ी में। इसी के आधार पे राजस्थान का विभाजक माना जाता है अरावली को। बात आई समझ में? एक दिन पहले मैंने आपको बताया था भी राजस्थान की जो विभाजक रेखा है वो है 50 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा। ठीक है, वो भी ध्यान में रखना। और राजस्थान का विभाजक अरावली पर्वतीय प्रदेश को भी माना जाता है। इसके बाद में अपनी बात करते हैं इसकी तीसरी जो विशेषता है। क्या विशेषता रहती है? अरावली पर्वतमाला जनजातियों का आश्रय स्थल माना जाता है। अरावली पर्वतमाला को जनजातियों का आश्रय स्थल माना जाता है। जनजातियों का आश्रय स्थल। कैसे? यानी राजस्थान में जो जनजातियां रहती हैं उनमें से बहुत सारी जनजातियां इसी अरावली पर्वतीय प्रदेश में निवास करती हैं। जैसे देखें, यदि मैं मैप पे बात करूं तो इस तरह से राजस्थान का मैप रहता है। इस तरह से ये राजस्थान का मैप है। ठीक है, यदि इस भाग में अपने देखते हैं ये, तो दो जनजाति हैं जो अरावली पर्वतमाला से बाहर रहती हैं। एक जिला है यहाँ पे भरतपुर, भरतपुर। यहाँ पे एक जनजाति रहती है सांसी जनजाति, सांसी जनजाति। ठीक है, और एक जिला है यहाँ पे बारा, बारा। यहाँ पे जो जनजाति रहती है सहरिया जनजाति। मुख्य रूप से इन दो जनजातियों को अरावली पर्वतमाला से बाहर माना जाता है। यहाँ पे जनजाति रहती है जयपुर के अंदर मीणा, जो अरावली पर्वतमाला में है। इसके आप यहाँ पे देखोगे तो एक जनजाति पाई जाती है कथोड़ी, जो खेर के वृक्ष से कथा तैयार करती हैं। और इसी मध्यवर्ती भाग में एक जनजाति पाई जाती है कंजर। यहां पे है सिरोई, सिरोई में एक जनजाति पाई जाती है ग्रासिया। और डूंगरपुर, यहां पे जो जनजाति निवास करती है डामोर। इसी क्षेत्र में जो दक्षिण राजस्थान है यहां पे अपने भील भी निवास करते हैं। इस तरह से जो लगभग जनजातियां हैं वो इसी अरावली पर्वतमाला के क्षेत्र में निवास करती हैं, इसीलिए इसको जनजातियों का आश्रय स्थल कहा जाता है। ठीक है, ध्यान में रखना, ये सहरिया जो जनजाति है इसे भारत की आदिम जनजाति में शामिल किया जाता है। अब अपने इसकी बाद में बात करते हैं राजस्थान के संदर्भ में और इसकी क्या विशेषता रहती है, इसकी चर्चा करते हैं अपनी।
आप हमारे संभव एकेडमी श्री गंगानगर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। देखो वर्षा का स्वरूप, अरावली पर्वतमाला प्रभावित करती है। पर्वतमाला प्रभावित करती है, प्रभावित करती है। किस तरह से? तो यदि अपनी देखते हैं अरावली जो पर्वतमाला का जो विस्तार है, किस तरह से, थोड़ा भारत की तरफ ले जाता हूं आपको। इस तरह से ये भारत का मैप है। ये भारत का मैप है। यहाँ पे है अपना राजस्थान, ये है राजस्थान, ठीक है। और यहाँ पे ये फैली हुई है अरावली पर्वतमाला, अरावली पर्वतमाला, पर्वतमाला, ठीक है। दक्षिणी पश्चिमी जो मानसून है, मानसून वो भारत में दो शाखाओं से प्रवेश करता है। एक तो बंगाल की खाड़ी की शाखा से, बंगाल की खाड़ी इस तरफ है, और दूसरा है अरब सागर की शाखा से, अरब सागर की शाखा से, ठीक है। दक्षिणी पश्चिम मानसून इस तरह से प्रवेश करता है और बंगाल की खाड़ी से इस तरह से। यहां पर फैला हुआ है हिमालय पर्वत, हिमालय पर्वत, ठीक है। अब देखो ये जो अरब सागर की जो शाखा है, ये इस अरावली का जो विस्तार है दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर, वो इसी के समानांतर निकल जाती है। अरब सागर की जो शाखा है वो इस अरावली के समानांतर निकल जाती है और राजस्थान में वर्षा नहीं कर पाती, ठीक है। इसके समानांतर यानी यहाँ पे कोई अवरोध नहीं है, तो ये राजस्थान में बहुत ही कम मात्रा में वर्षा करती हुई यहाँ से निकल जाती है, ठीक है। तो अरब सागर की शाखा इस तरह से ये प्रभावित होती है। इसके बाद में यदि बंगाल की खाड़ी की शाखा की बात करें तो ये बंगाल की खाड़ी की शाखा भारत में इस तरह से चलती है और यहाँ पे इन पर्वतों से टकरा के ये हिमालय के सहारे इस तरह से मुड़ जाती हैं, इस तरह से। और ये अरावली पर्वतमाला के से टकराकर इस जो पूर्वी भाग है या दक्षिणी पूर्वी जो राजस्थान है वहां पे भरपूर वर्षा करती है। बट ये जो पश्चिमी मरुस्थल है ये इसका वृष्टि छाया प्रदेश कहलाता है। क्यों कहलाता है? देखो जब कोई पर्वत हो इस तरह से और ये यदि कोई बरसात या वर्षा या कोई वायु आ रही हो ठंडी जिसमें नमी युक्त हो, ये जब ऊपर उठती हैं तो इस पर्वतीय भाग में ये पवनामुखी भाग जो होता है वहां पे भरपूर वर्षा करती हैं और अपनी आर्द्रता यहाँ पे खो देती हैं। जब ये दूसरे भाग से नीचे उतरती हैं तो यहाँ पे तापमान की वजह से वर्षा नहीं हो पाती। ये कंडीशन इस अरावली पर्वतमाला की रहती है। क्या रहती है? इस भाग में जब ये आती है तो इस पर्वत से टकरा के यहाँ पे भरपूर वर्षा करती है। जब अरावली से ऊपर से होते हुए दूसरे भाग में जाती हैं तो ये अपनी आर्द्रता खो चुकी होती हैं, इसीलिए ये वृष्टि छाया प्रदेश माना जाता है। किस शाखा का? बंगाल की खाड़ी की शाखा का, ठीक है। यहां से क्वेश्चन बनता है, बहुत बार पूछा गया है, यदि राजस्थान में या यदि अरावली पर्वतमाला जो फैली हुई है उसकी दिशा यदि पूर्व से पश्चिम होती, पूर्व से पश्चिम होती तो राजस्थान में वर्षा की क्या स्थिति रहती? क्वेश्चन दोबारा बता देता हूं। पूछा गया था भी अरावली पर्वतमाला यदि पूर्व से पश्चिम इसका विस्तार होता तो राजस्थान में वर्षा की क्या स्थिति रहती। इसकी यदि अपनी चर्चा करें तो देखो मैप की तरफ, भारत का मैप बनाता हूं। ये भारत है,
ये अपना राजस्थान है। क्या बताया मैंने, अरावली का विस्तार यदि पूर्व से पश्चिम होता, यानी अरावली का विस्तार इस तरह से होता, इस तरह से, ये पूर्व है ये पश्चिम है। अरावली का विस्तार यदि इस तरह से होता तो ये अरब सागर की जो शाखा है वो इस तरह से चलती, और बंगाल की खाड़ी की जो शाखा है, बंगाल की खाड़ी, यहाँ पे हिमालय पर्वत मैंने बताया आपको, हिमालय पर्वत, ठीक है, बंगाल की खाड़ी, ये है अरब सागर। अरब सागर की जो शाखा है वो इस भाग से जाती, और ये जो पर्वत ये अवरोध का काम करता, और इस भाग में भरपूर वर्षा होती, भरपूर वर्षा, यानी दक्षिणी जो राजस्थान है वहां पर अरब सागर की शाखा से भरपूर वर्षा होती, और इस अरब सागर की शाखा का जो वृष्टि छाया प्रदेश है वो उत्तरी राजस्थान होता। कौन सा होता, दोबारा बता देता हूं कि यदि पूर्व से पश्चिम इसका विस्तार होता तो अरब सागर की शाखा से राजस्थान के दक्षिणी भाग में भरपूर वर्षा होती, और इसके जो उत्तर का भाग है ये वृष्टि छाया प्रदेश कहलाता, किसका, अरब सागर की शाखा का। अब यदि अपनी बात करें बंगाल की खाड़ी की शाखा की, तो बंगाल की खाड़ी की शाखा इस तरह से चलती है और हिमालय पर्वत से टकरा के इस तरह अपनी दिशा कर लेती है, तो यहां पर ये इस तरह से भरपूर वर्षा करती उत्तरी राजस्थान में, बंगाल की खाड़ी की शाखा, और ये जो दक्षिणी राजस्थान है ये वृष्टि छाया प्रदेश होता, किस शाखा का, बंगाल की खाड़ी की शाखा का। यानी यदि अपने एवरेज के रूप में पूछें तो राजस्थान के दोनों भागों में बरसात हो रही है, भी दक्षिणी भाग में अरब सागर से हो रही है और उत्तरी भाग में बंगाल की खाड़ी से बरसात हो रही है। यानी यहां पर ये पूरा राजस्थान वर्षा भरपूर होती अगर अरावली का विस्तार पूर्व से पश्चिम होता, ठीक है। ऐसा यदि आपको क्वेश्चन देखने को मिले तो इसको आंसर क्या होगा, भी अरावली का पूर्व से पश्चिम विस्तार होता, राजस्थान में वर्षा की क्या स्थिति रहती, तो राजस्थान में भरपूर वर्षा होती, भरपूर वर्षा, ठीक है। अब यदि इसकी आगे विशेषताओं की बात करें तो आगे रहता है भी अरावली को खनिजों का अजायब घर कहा जाता है, खनिजों का अजायब घर, खनिजों का अजायब घर, अजायब घर कहा जाता है। यहां पर अपने पहले चर्चा कर चुके हैं भी आग्नेय चट्टानें पाई जाती हैं जिनमें धात्विक खनिज पाए जाते हैं, और मुख्य जो क्षेत्र है राजस्थान में लोहा इस्पात का हो गया, ये तांबे का हो गया, और ये सीसा जस्ता जो क्षेत्र है वो आप यदि देखोगे राजस्थान के मैप के अंदर तो वो आपको अरावली पर्वतीय क्षेत्र में ही दिखाई देंगे। इसी के आधार पर खनिजों का अजायब घर कहा जाता है। और इसके बाद में इसे अरावली को राजस्थान की जीवन रेखा कहा जाता है, जीवन रेखा, खनिजों के आधार पे ही इसे राजस्थान की जीवन रेखा कहा जाता है, ठीक है। आगे वाली विशेषता इसमें देखते हैं, समृद्ध जैव विविधता तथा वन्य जीव, यानी यहां पर जैव विविधता जो है या वन्य जीव हैं वो सर्वाधिक पाए जाते हैं, समृद्ध क्षेत्र माना जाता है। और आपने देखा होगा जो राजस्थान में सर्वाधिक जो वन हैं वो उदयपुर जिले में पाए जाते हैं, जो इसी अरावली पर्वत श्रेणी में शामिल किया जाता है। ये यहाँ पे मुख्य मुख्य विशेषताएं रहती है अरावली पर्वतमाला की। कल की क्लास में अपने करेंगे अरावली का वर्गीकरण, भी राजस्थान में किस आधार पे इसको पढ़ा जाता है। अध्ययन की दृष्टि से 3 भागों में इसको बांटते हैं, उत्तरी अरावली, मध्य अरावली, दक्षिणी अरावली। आप हमारे संभव एकेडमी श्री गंगानगर के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू।